Hello everyone, welcome to the session. So this is lecture number 7 and we are continuing with our series one concept one video. So we have completed 7 lectures so far, like 6 lectures so far, and this is the 7th one. And in this lecture we are going to discuss how to represent rational numbers on the number line. So this session is going to be very interesting. I just want you all to be till the end of the session और आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वैसे नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो नहीं होती है, तो वैसे नंबर्स को हम यहाँ पे रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर ये नंबर है तो नंबर लाइन पे कहीं तो रिप्रेजेंट भी ये होता होगा, राइट। जैसे हमें बाकी नंबर्स के बारे में पता है ना, नेचुरल नंबर्स हो गए, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट करना सीखा है। तो उसी तरह से अब हम सीखेंगे कि ये जो रैशनल नंबर्स हैं उन्हें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देखोगे एनसीईआरटी में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 8 में, तो वो भी कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप आर एस अग्रवाल का बुक फॉलो करते हो या आर डी शर्मा सॉल्व करोगे तो दो कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। एक तो ये जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन वाला, और सेकंड जो पार्ट है वो लेक्चर नंबर 8 में आप देखोगे, जिसमें हम बात करेंगे कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर्स किस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो दो मेथड्स हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज फिलहाल इस लेक्चर में हम यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है। जैसे बाकी के लेक्चर्स आपने देखे होंगे, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा कि जो भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है वो बिल्कुल डिटेल्ड हो रहा है और हर वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो एक बार इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो नंबर लाइन बेसिकली क्या है, तो एक ऐसा लाइन जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो जैसे हम अपने घर में रहते हैं, तो अगर नंबर्स के लिए अगर हम उनके घर की बात करें तो नंबर्स का जो घर है वो नंबर लाइन है। तो अगर आप ये नंबर लाइन देखोगे, ठीक है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो नंबर लाइन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि ये लाइन है और हमें पता है कि जो लाइंस होते हैं उन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हर नंबर की हम बात करें तो उनके लिए कोई ना कोई एक यूनिक पॉइंट जरूर वहाँ पे लाई कर रहा होगा जहाँ पे वो नंबर लाई करेगा, राइट। उसी तरह से आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी नंबर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक यूनिक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे वो नंबर लाई करेगा। यानी कि आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमने एक पॉइंट यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट इमेजिन किया, ठीक है, लेट्स से हमने ये एक पॉइंट सोचा कि यहाँ पे कोई तो नंबर होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि एक पॉइंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक नंबर तो जरूर मिलेगा। अब ये नंबर हमें कैसे फाइंड करना होगा, तो उसके लिए हम बाकी के नंबर्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है इंटीजर्स जनरली हम नंबर लाइंस पे शो करते हैं और रैशनल नंबर्स कहीं ना कहीं उनके बीच में लाई करेंगे, राइट। तो रेफरेंस के तौर पे हम यहाँ पे ज़ीरो लेते हैं मिडिल में, ताकि हमें पता चले कि हाँ ये अगर मिडिल ज़ीरो है तो यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होता है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 1 2 3 4 हो गए, यानी कि 1 है ना, 2 3 4, तो इस तरह से जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे राइट साइड में लाई करेंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स लेट्स से -1, लेट्स से ये वाला -2 हो गया, -3, -4, इस तरह से जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स होने वाले हैं वो सारे के सारे लेफ्ट साइड में ज़ीरो के लाई करने वाले हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता है राइट साइड में होंगे और नेगेटिव इंटीजर्स लेफ्ट साइड में। सो आई होप सभी को यहाँ पे आप क्लियर हो गया है कि नंबर लाइन बेसिकली होता क्या है। तो अब नंबर लाइन को समझने के बाद हाँ एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर लाइन है वो प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है पॉजिटिव साइड में और माइनस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है नेगेटिव साइड में। ओके, तो इसका एक्सटेंशन, अगर हम इस नंबर लाइन के एक्सटेंशन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक ये सब कुछ कवर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं किसी भी दो इंटीजर के बीच में, या अगर हम किसी भी दो रैशनल नंबर की बात करें तो उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्शन यहाँ से कट भी कर लोगे ना तो भी उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करने वाले हैं।
बिकॉज एक लाइन की बात करें या एक लाइन सेगमेंट की बात करें तो उसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो आई होप आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है स्टेप्स क्या होने चाहिए किसी भी रैशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसा कि हमें पता है कि जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में ही होगा। कोई भी रैशनल नंबर आप सोच के देख लो, इवन अगर आप इंटीजर्स भी सोचते हो तो उनका जो डिनोमिनेटर्स होने वाला है वो 1 होने वाला है, राइट। तो कोई भी नंबर बी बाई क्यू के फॉर्म में अगर होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, तो उसके लिए आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। शॉर्टकट आप ऐसे याद रख सकते हो, IDM, ठीक है। I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिवाइड एंड M फॉर मार्क। यानी कि आपको बस ये 3 काम करना है। अगर आपने ये तीन काम स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो आपका जो रैशनल नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो समझते हैं एक बार स्टेप्स को, फिर एग्जांपल्स के थ्रू इसे और अच्छे से डिटेल में एनालाइज करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि हमें आइडेंटिफाई करना है वो सेक्शन। सेक्शन कहने का मतलब है कि आपको बस 2 इंटीजर्स सोचने हैं, ठीक है। वो 2 इंटीजर्स जिनके बीच में वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर लाई करेगा। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। सो जस्ट गिव मी 2 more minutes, 2 to 3 minutes, एंड देन वी विल गो टू द एग्जांपल्स। ओके, सो सबसे पहला स्टेप आपको याद रखना है कि हमें 2 इंटीजर्स फाइंड करना है जिनके बीच में वो रैशनल नंबर एक्चुअली में लाई कर रहा होगा। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि दोनों इंटीजर्स कंसेक्यूटिव होने चाहिए, यानी कि एक के बाद एक आने चाहिए, राइट। जैसे -2 -3 हो सकता है या 4 और 5 हो सकता है। तो किसी 2 इंटीजर के बीच में एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, लाई करेगा। तो बस हमें वो सेक्शन ही यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, राइट। अब हमें फिर क्या करना है, उसके बाद अगर हमने सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर सेक्शन को क्यू इक्वल पार्ट्स में। क्यू का मतलब क्या, क्यू मतलब डिनोमिनेटर। तो उस रैशनल नंबर का जो भी डिनोमिनेटर होने वाला है वो आपको ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2/3, तो यहाँ पे 3 क्या है, डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 2/3 जिस भी सेक्शन के बीच में होगा उस सेक्शन को आपको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने सेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्यू इक्वल पार्ट्स में हमने उस सेक्शन को डिवाइड कर लिया। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है कि लेफ्ट साइड से, ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, अगर नंबर पॉजिटिव है तो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, और अगर नंबर नेगेटिव है तो आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। याद रखिएगा ये जो लेफ्ट एंड राइट का कॉन्सेप्ट है वो नंबर लाइन के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो पीएथ डिवीजन आपको फाइंड कर लेना होगा, यानी कि पी क्या है यहाँ पे आप देख सकते हो, न्यूमरेटर है। तो उस नंबर का, उस रैशनल नंबर का जो भी न्यूमरेटर होगा आपको बस वो पर्टिकुलर डिवीजन फाइंड करना है, और उसके साथ आपका यहाँ पे जो रैशनल नंबर होगा वो बहुत ही आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन के ऊपर, राइट। तो आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हो गए हैं। अब इन स्टेप्स को और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो एक बार इसको आप वीडियो को पॉज करके ये स्टेप्स को नोट डाउन कर लीजिए। IDM, आइडेंटिफाई, डिवाइड एंड मार्क। तो ये शॉर्टकट से आप इसको याद रख सकते हो। ओके, सो लेट्स नाउ टेक सम एग्जांपल्स। हर तरह के नंबर्स को एक बार हम रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, जहाँ पे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं 2/9 को इस पर्टिकुलर नंबर लाइन के ऊपर। तो जैसा कि हमने देखा है कि जो मिडिल नंबर होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है, रेफरेंस के तौर पे हम ज़ीरो ही लेते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे 0 1 2 3 राइट साइड में, -1 -2 -3 लेफ्ट साइड में आप चाहो तो इंडिकेट कर सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे एक बताता हूँ कि जब भी आपको सेक्शन यानी कि नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स मार्क करने हैं ना, तो आप ऐसा करो कि जो पहले नंबर है ना, रैशनल नंबर जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है, पहले आप ये चेक कर लो कि वो किस सेक्शन के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा है। लेट से यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकता है, जैसे अगर आपने पहले ही नंबर्स मार्क कर लिए हैं, लेट से 0 1 2 और 3, और इधर आपने मार्क कर लिए -1 -2 और -3। तो सपोज आपको पता चला कि ये जो नंबर है, जो भी नंबर आपके पास होगा रैशनल नंबर, अगर पता चला कि वो तो इन सारे इंटीजर्स के बीच में तो लाई नहीं करता, वो कहीं इधर जाके 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो फिर आपको क्या करना होगा, ये पूरा नंबर लाइन आपको इरेज करना होगा और फिर दोबारा से बनाना होगा। तो इतनी मेहनत क्यों करनी, पहले ही चेक कर लेते हैं ना कि ये किस सेक्शन के बीच में लाई कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर जो भी पर्टिकुलर इंटीजर्स हमारे लिए डिजायर्ड होंगे वो हम प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होगा, आपको सेक्शन फाइंड करने के लिए आइडेंटिफाई करना है ना, आईडीएम का कॉन्सेप्ट याद रखिए। आइडेंटिफाई करना है हमें, तो सबसे पहले सेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी नंबर हमें दिया रहेगा ना, उसको आप कन्वर्ट कर लोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट
इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप सबको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ आप और ध्यान रखना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो सिर्फ वही नंबर्स कन्वर्ट हो सकते हैं ना जो कि इम्प्रॉपर होते हैं, राइट। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 2/9 है, तो 2 तो यहाँ पे छोटा हो गया ना और 9 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये पर्टिकुलर नंबर, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ज़्यादा यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है हमें। यहाँ पे आप ऐसा सोच सकते हो कि ये बेसिकली लिखा हुआ है 0 होल 2/9, ऐसा सोच सकते हैं ना। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 0 होल 2/9, तो 0 यहाँ पे होल नंबर पार्ट आ गया, 2/9 यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये जो 0 है इसे हम कहते हैं होल नंबर पार्ट। एक काम करता हूँ मैं, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ ताकि अगर बाद में ये नोट्स के फॉर्म में अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आपको इसे रीड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो यहाँ पे 0 होल 2/9 हमने यहाँ पे देख लिया है। तो बेसिकली ये जो 0 है ये क्या है हमारा, ये होल नंबर पार्ट है, ठीक है, ये होल नंबर पार्ट है। और होल नंबर ही हमें ये बताएगा कि वो सेक्शन क्या होगा, कौन सा होगा जहाँ पे ये नंबर, पर्टिकुलर जो नंबर है वो लाई कर रहा होगा। तो ये होल नंबर पार्ट हो गया, और ये जो हो गया हमारा ये प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। और प्रॉपर फ्रैक्शन को यूज़ करके ही हम डी और एम फाइंड करने वाले हैं, यानी कि जो डिवाइड और ये मार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी आएगा जब आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा प्रॉपर होना चाहिए, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन पार्ट हो गया हमारा। तो ये दो चीज़ें हमें देखनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास होल नंबर पार्ट है, इससे हमें पता चलने वाला है, आइडेंटिफाई करने वाले हैं हम सेक्शन को। तो क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो 0 के बाद जो नेक्स्ट होल नंबर है वो क्या होगा, या जो इंटीजर है वो क्या आएगा। तो 0 के बाद आता है 1। इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है 2/9, ये जो पर्टिकुलर नंबर 2/9 है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो हमें सेक्शन मिल चुका है 0 और 1 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर लाइन पे 0 और यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 2 भी शो कर सकते हो, ज़्यादा नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो 0 और 1, क्योंकि यही हमारा सेक्शन है जहाँ पे हमें इसे डिवाइड करना है और फिर मार्क करना है, तो हम बस इसी सेक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो 0 to 1 ये हमारा सेक्शन आइडेंटिफाई हो चुका है। अब हम करने वाले हैं इस सेक्शन को डिवाइड। कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा इसे, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो डिनोमिनेटर है, फिलहाल जो डिनोमिनेटर है उस रैशनल नंबर का वो है 9, यानी कि इस सेक्शन को हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको यहाँ पे डिविजन्स कितने क्रिएट करने होंगे, 0 और 1 के बीच में एक कम करना होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब ये जो पूरा सेक्शन था 0 से 1 के बीच का वो टोटल 9 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। कैसे, आप देखो, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड ये 9th पार्ट। ओके, तो 9 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो चुका है। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप। तो हमने डिवाइड कर दिया सेक्शन को, अब हमें मार्क करना है कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो न्यूमरेटर जो है ना वो 2 है। तो पीएथ पार्ट, पीएथ डिवीजन को हमें सेलेक्ट करना है, और क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो हमें स्टार्ट कहाँ से करने वाले हैं, लेफ्ट साइड से। बिल्कुल सही, तो लेफ्ट साइड यानी कि 0 की तरफ से आपको शुरू करना होगा। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, और फिर यहाँ से आपने एक जंप और कर लिया तो ये दूसरा पार्ट हो गया। तो यही पार्ट तो हमें मार्क करना था, ये सेकंड पार्ट, सेकंड डिवीजन। तो अब ये जो सेकंड डिवीजन का जो लोकेशन है ना, यही हमारा रैशनल नंबर का भी लोकेशन होगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2/9 को नंबर लाइन के ऊपर बहुत ही आसानी से 3 स्टेप्स में IDM के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए रिप्रेजेंट कर लिया है। तो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है। I फॉर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई कर लीजिए सेक्शन। D फॉर डिवीजन, दैट मीन्स आपको उस सेक्शन को डिवाइड करना है, एंड M इज़ फॉर मार्किंग द पर्टिकुलर डिवीजन जहाँ पे वो नंबर लाई कर रहा है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस बार हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं जो कि ऑलरेडी इम्प्रॉपर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8/5 है। तो अब इस 8/5 को अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। आईडीएम का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमें, आईडीएम। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है 8/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर लो मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/3/5, राइट, 1/3/5। तो यहाँ पे जो होल नंबर पार्ट है वो है 1। तो 1 से हमें क्या पता चल गया, 1 से हमें पता चला कि ये जो भी नंबर है 8/5 वो 1
और उसके बाद का जो होल नंबर होता है 2 या जो इंटीजर आता है 2 उसके बीच में लाई करेगा। तो 1 और 2 को हमने यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया है। तो हमने सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर ध्यान देंगे। तो फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे 3/5 है। इसका मतलब कि हमें सेक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में। डिनोमिनेटर हमें बताता है कि कितने पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम 4 डिविजन्स क्रिएट करने वाले हैं, 1 2 3 एंड 4। तो इक्वल स्पेसिंग के साथ यहाँ पे हमने 4 डिविजन्स क्रिएट कर लिए हैं, जिससे कि हमारा सेक्शन 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन, क्योंकि अभी ये नंबर पॉजिटिव था तो हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट डिवीजन हो गया, ये हमारा सेकेंड डिवीजन है और ये है हमारा थर्ड डिवीजन। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर 8/5 है वो इस पोजीशन पे लाई कर रहा है। ओके, 8/5 का हमने यहाँ पे पोजीशन जो लोकेशन है नंबर लाइन के ऊपर वो हमने फाइंड कर लिया है। ओके, तो हमारा थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ हमने 8/5 को बहुत ही आसानी से यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप सोचो, नेगेटिव नंबर अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो लेट्स टेक अ नेगेटिव नंबर और इसको भी रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस बार -5/7 है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर माइनस साइन फॉर सम टाइम, और आप नंबर को चेक करो क्या लिखा है, 5/7 लिखा है। 5/7 कैसा नंबर है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ना तो वो 0 से 1 के बीच में होगा। अगर पॉजिटिव है तो 0 से 1 के बीच में होगा, अगर नेगेटिव हो गया तो 0 और -1 के बीच में होगा। यानी कि ये जो नंबर है ना -5/7, ये 0 और -1 के बीच में लाई करने वाला है। तो सेक्शन तो हमने बहुत ही आसानी से फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया -1। हमें पता है कि नेगेटिव जो है हमेशा लेफ्ट साइड में ही लाई करता है 0 के। तो -5/7 को अब हम प्लॉट करने वाले हैं इस नंबर लाइन के ऊपर। तो अब फिलहाल आप चेक करो, डिनोमिनेटर 7 है, यानी कि इस सेक्शन को हमें 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 6 डिविजन्स यहाँ पे हमें क्रिएट करने हैं। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो इक्वल दिख नहीं रहा है, बट जब आप ड्रॉ करोगे, जब आप करोगे तो आप ट्राई करना कि स्पेसिंग यहाँ पे इक्वल हो जाए। जस्ट मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। नाउ अब आप यहाँ पे देखना, ध्यान देना कि जब भी नंबर नेगेटिव होगा ना तो काउंटिंग हमेशा हम राइट से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पॉजिटिव के लिए आपको लेफ्ट से शुरू करना है और नेगेटिव नंबर के लिए आपको राइट से स्टार्ट करना है। तो कितने डिविजन्स हमें काउंट करने हैं, 5, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे 5 है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे और डिविजन्स काउंट करना शुरू करते हैं। फर्स्ट डिवीजन 1 2 3 4 एंड ये रहा हमारा फिफ्थ डिवीजन, यानी कि जो हमारा नंबर है -5/7 वो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नेगेटिव रैशनल नंबर्स के भी रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर है। बस आपको एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी नंबर नेगेटिव होगा तो आपको राइट से स्टार्ट करना है डिविजन्स काउंट करना, और पॉजिटिव के केस में आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ओके, इसके पीछे का रीज़न आपको बहुत सिंपली क्लियर हो गया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से, जहाँ पे हमारा जो नंबर है रैशनल नंबर वो नेगेटिव के साथ साथ आप देख सकते हो न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा हो चुका है, यानी कि अब ये नेगेटिव इग्नोर करोगे आप तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनने वाला है। यानी कि यहाँ पे काम कैसे चलेगा, यहाँ पे हमें करना होगा पहले इसे कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कर दीजिए। माइनस को इग्नोर करने के बाद 12/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में क्या लिखते हो, सो दैट विल बिकम 2 होल 2/5, ऐसा लिखेंगे ना, 2 होल 2/5। अब ये माइनस साइन आप यहाँ पे लेके आ जाओ, तो -2 होल 2/5 बन गया। यानी कि हमें ये पता चल गया है कि एक नंबर तो -2 है। अब इसके बाद क्या आता है, यानी कि लेफ्ट साइड में क्या आता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी नेगेटिव नंबर होगा ना तो आपको हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ना है, लेफ्ट साइड। ओके, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड में आपको बढ़ते जाना है। तो -2 तो हमने पहले ही देख लिया यहाँ पे, -2 होल नंबर पार्ट, सॉरी होल, यहाँ पे होल नंबर पार्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ माइनस को इग्नोर करोगे आप तो ये 2 जो है वो होल नंबर पार्ट है। तो बस यहाँ पे चेंज क्या है, बस माइनस आ गया है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही सेम रहने वाला है। तो अब हम राइट नहीं जाके लेफ्ट जाएंगे, तो -2 के बाद क्या आएगा ऑन द लेफ्ट साइड, -3 आएगा। यानी कि जो ये नंबर है ना -12/5 वो -3 और -2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सेक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया हमने।
आई का काम कंप्लीट हो चुका है। अब डी का काम यहाँ पे है डिवाइड करना सेक्शन को। तो 5 जो है वो हमारा, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे अब हम इसको देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को 2/5, यानी कि 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 डिविजन्स क्रिएट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। और अब हमें सेकेंड डिवीजन को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, फर्स्ट डिवीजन एंड ये हमारा सेकेंड डिवीजन। तो ये जो नंबर है ना, यही नंबर हमारे पास क्या होने वाला है, -12/5 होने वाला है। ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर हो गया है कि चाहे पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव रैशनल नंबर हो, आप IDM का कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ना किसी भी नंबर को बहुत ही आसानी से रैशनल नंबर के ऊपर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। यहाँ पे हमने अपने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और मैंने अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक अपडेट कर दिया है, तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में भी कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पे मैं जो यहाँ पे जो लेक्चर्स हैं उनके जो नोट्स हैं PDF के फॉर्म में, वो वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको नोट्स बना सकते हो। ओके एवरीवन, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। If you liked the lecture, do subscribe to the channel. You can comment your views, you can give your feedback in the comment section, and you can also share with your friends. So see you all in the next lecture. Have a great day. Bye bye everyone, take care.